हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक की जितने भी हमारे ऐसा बीएमएलएस का सिलेबस है वो कवर कर रहे थे। इससे पहले हम लोग ने बहुत सारी यूनिट्स अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर ली हैं। ठीक है। माइक्रो, दैट मीन्स जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स बना लिए हैं। ठीक है। फर्स्ट यूनिट भी कवर हो गई, सेकंड यूनिट भी कवर हो गई और थर्ड यूनिट भी कवर हो गई। फोर्थ यूनिट चल रही थी। फोर्थ यूनिट में जो हमारी उसकी सेकंड सब यूनिट थी उसका टॉपिक चल रहा था बैक्टीरियल एनाटॉमी। ठीक है। दैट मीन्स जो हमारी एनाटॉमी और बैक्टीरिया थी वो हमारी चल रही थी इसके अंदर भी हम लोग अपने दो लेक्चर, दैट मीन्स अपना पार्ट वन और पार्ट टू। जो हमारा पार्ट वन था वो इंट्रोडक्टिव था, दूसरा हमारा एज सेल वॉल के बारे में डिटेल में हम लोग ने पढ़ लिया था। माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर्स भी हम लोग ने देख लिए थे। सारी चीजें हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी। हैंड रिटन नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहां पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। आज की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किसकी है? जो हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल एनाटॉमी के अंदर एक टॉपिक और है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। बहुत कम लोग ही इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा साइटोप्लाज्म होता क्या है, क्या चीजें हैं। ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में बात नहीं करते, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसके बारे में तो सब लोग बात करते हैं। ठीक है। बट साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे, देख लेते हैं क्या होता है, क्या चीजें हैं, समझते हैं उसके बारे में, जानते हैं क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसी में उसके एज अ एक जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है, दैट मीन्स न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड एंड राइबोसोम, ये सारी चीज भी आज के लेक्चर में आपको हम बताएंगे। विथ माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर्स भी आपको मिलेंगे, तो ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कर रहे हो बीएमएलएस। बीएमएलएस दैट मीन्स बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। ये हमारा एज अ डीएमएलटी, बीएमएलटी से थोड़ा अपग्रेडेड कोर्स है, तो हम लोग को भी थोड़ा सा अपग्रेड होना पड़ेगा। चीजें पता होनी पर चाहिए, क्योंकि ये जो है एज अ डिटेल में, क्योंकि हम लोग को माइक्रोस्कोपी भी सीखनी है। ठीक है। इसीलिए मैं आपको अभी से ही सारे माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर्स अपने लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है, हम लोग सीधे बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर की तरफ। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। क्या होता है साइटोप्लाज्म? क्या ऐसी चीज है जो ऐसा लोग इसके बारे में इतना कम बात क्यों करते हैं? क्या चीज है? देखो, जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा, ये जो ऐसा होता है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है। ऐसा ये एक प्रकार से मैट्रिक्स है हमारे पूरे सेल की। ठीक, यहीं पे सारे हमारे क्या होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं और जो भी ऐसा इसकी जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, चाहे किसी भी सेल की हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो यूकेरियोटिक दैट मीन्स ह्यूमन सेल्स हो। ठीक है। दोनों में पाया जाता है। ठीक, तो दोनों में ऐसा चीजें प्रेजेंट है, तो फंक्शन भी दोनों का सिमिलर है। ठीक है। और इससे ज्यादा डिटेल हम लोग क्या करेंगे, जब एनाटॉमी और फिजियो पढ़ेंगे तब उसके अंदर जानेंगे कि साइटोप्लाज्म का ऐसा क्या काम होता है। आज हम लोग बैक्टीरिया के हिसाब से देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसका क्या काम है, क्या चीजें, कैसा दिखता है, क्या चीजें करता है और कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग जो जैसे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारा क्या होता है बच्चा? एक जेली लाइक एज अ सबस्ट्रेट होता है। जेली आपने देखी होगी। ठीक है। उसी टाइप का एक सबस्ट्रेट होता है, एनक्लोज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उससे एज अ एनक्लोज रहता है। थोड़ा सा पहले देख भी लेते हैं। ये जितना एज अ येलो, पहले ये जो बाहर आउटर बाउंड्री है, ठीक है, आप जानते होंगे, इससे पहले मैंने दिखाया भी, बताया भी, इसके बारे में पढ़ाया भी। जो ये जितनी बाउंड्री है, ठीक है बच्चा, ये जितनी बाउंड्री है हमारी, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक। इसके अंदर ये जो एज ऑर्गेनल्स पड़े हुए हैं, दैट मीन जो येलो येलो कलर का जितना ये पोर्शन है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये जितना एज येलो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक, हम लोग इसकी बात करते हैं। यही हमारा क्या है? एज साइटोप्लाज्म है। ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्या, अभी हम लोग और भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख लेंगे, तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसी के अंदर हमारे सारे ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं और क्या चीज होती है। इट इज अ इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं इसी के अंदर होती हैं। ठीक है। एंड इंक्लूडेड, दैट मीन्स क्या क्या होता है? बायोसिंथेसिस,
एनर्जी प्रोडक्शंस एंड हमारा ग्रोथ। जो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है इसी के अंदर ही होती है। बायोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर ही चलता है। और जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब इसके अंदर होती हैं। ठीक है, अब सीधे बात कर लेते हैं, पार्ट्स भी कह सकते हैं या ऑर्गेनेल्स ऑफ द साइटोप्लाज्म हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट्स होता है, पार्ट में तो वैसे तो बहुत सारी चीज होती है, बट ऐसा जो एक जनरलाइज चीजें हैं मैंने वो इसके अंदर से डिफाइन की है, ऐसा बताई है। उससे पहले हम बता देते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो ऐसा वाटर हो गया, वाटर के बाद हमारा साइटोसोल हो गया, फिर हमारा न्यूक्लियोइड हो गया, प्लाज्मिड हो गया एंड राइबोसोम हो गया एंड हमारा इंक्लूजन बॉडीज हो गया। ठीक है, मैंने एज अपने इंट्रोडक्टिव लेक्चर में एज आपको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कराया था। उस फ्लो चार्ट में एज हमने खाली ये तीन चीजों की मतलब ये तीन चीजें हमने मेंशन की थी। इंक्लूजन बॉडी जितना भी एज हमारा एज आता साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, बट हम लोग उसको एक हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, मतलब हमारा आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में ये ऊपर जो एज अ वाटर कंटेंट है और हमारा साइटोसोल है इसके बारे में, एंड देन हमारी ये तीन जो ऑर्गेनल्स है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एज जो उसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है एज क्या है हमारा वाटर। वाटर के बारे में देखते हैं कि क्या होता है वाटर, मतलब वाटर यहाँ पे कौन सा ऐसा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो वो जान लेते हैं। तो जैसे तो हम लोग बात करने जा रहे हैं वाटर। वाटर ऐसा आप जानते हो जितनी भी ह्यूमन बींग्स है या जितनी भी ऐसा चीजें हैं हमारी लगभग ऐसा वाटर से मिलके बनी हुई है। तो ऐसा एक सेल भी है, सेल के अंदर हमारा जो वाटर होता है, दैट वाटर इन सेंस पानी। ठीक है, जो भी ऐसा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा पानी है वो हमारा कितना, हमारा 80% हमारा पाया जाता है। दे सर्विंग एज अ सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट की तरह ऐसा काम करता है। किसके लिए? जो भी ऐसा जितने बायोकेमिकल्स रिएक्शंस हमारी चलती हैं उसके लिए। ठीक, तो ये चीज हो गया, ये ऐसा क्या प्रोवाइड कर, सर्विंग एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है और हमारी जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है वो इसी के अंदर चलती है। ठीक है, हमारा टोटल 80% पाया जाता है। ये सब बच्चा साइड में लिखते जाना, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में एज इसका क्वेश्चन आ भी सकता है हमारे जो एज बीएमएलएस के एग्जाम हो रहे हैं। अभी तक की तो नहीं आया, बट इन सेंस अब जो आने वाले पेपर्स हैं उसमें आने की चांसेस ज्यादा है। ठीक, तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया था वाटर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या चीजें हैं, ये आपको पता चल गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साइटोसोल। साइटोसोल क्या होता है? द फ्लूइड लाइक पोर्शन। ये एज अ फ्लूइड लाइक पोर्शन होता है कंटेनिंग जो भी एज अ डिजॉल्व आयंस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, एंजाइम्स हो गए एंड स्मॉल हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए। दैट मीन्स ये एक फ्लूइडी पोर्शन है, हमारा फ्लूइडी पोर्शन है। अभी दिखाएंगे क्या भी चीजें होती हैं। एंड कंटेन एज अ जो भी एज अ हमारे आयंस वगैरह हो गए, न्यूट्रिशंस हो गए एंड हमारा क्या एंजाइम्स हो गए और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए वो सब इसके अंदर ऐसा क्या होता है, डिजॉल्व होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इतनी सारी चीजें पता गई, ये दो चीज बेसिक थी, ऐसा मैंने कहा ऊपर ही बता देते हैं। अब जो मेन हम लोग को डिटेल में पढ़ना है और जानना है वो क्या हमारा था, न्यूक्लियोइड के बारे में। क्या होता है न्यूक्लियोइड, क्या चीजें हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। न्यूक्लियोइड एज अ आप लोग इतना तो समझते ही होंगे कि एज अ जेनेटिक मटेरियल। एज अ अपने 10th और 9th 11th में सब चीजें पढ़ी होंगी, बट मैं ऐसे यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। पहले तो मैं दिखा देता हूँ, इधर मैंने एक इमेज लगाई है। ठीक है, ये पूरी इमेज है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर ये जितना पर्पल पोर्शन है, ठीक है, ये जितना भी पर्पल पोर्शन है इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, ये जो पर्पल पोर्शन है, ठीक है, इसी की हम लोग पूरी बात कर रहे हैं। पर्पल पोर्शन जितना अंदर अंदर वाला है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये एज अ न्यूक्लियोइड या कह सकते हैं डीएनए। ठीक है, एज अ एक जेनेटिक मटेरियल की नीड होती है। एज अ ये जो भी है, जैसे हमने अभी नॉर्मल सेल पढ़ा होगा, अपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा, जो हमारा ब्रेन ऑफ द सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूक्लियोइड वगैरह पाया जाता है। ठीक, तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग अपने एनाटॉमी और फिजियो के लेक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की बात हम लोग सिर्फ न्यूक्लियोइड पे कर लेते हैं, फिर न्यूक्लियस और बाकी जो चीजें होती हैं वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। सिर्फ बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो हम लोग न्यूक्लियोइड की बात करेंगे। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये एज अ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज जीनोफोर्स एंड हमारा प्रोक्रोमोसोम्स। एक हमारे प्रोक्रोमोसोम्स भी इसको हम लोग बोलते हैं। आप ये दोनों चीजें आप मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
कि क्या होता है ऐसा, व्हाट इज द जेनेटिक, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। जो अभी हमने पहली लाइन इसके बारे में बताया था, ये हमारा क्या होता है, ये एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल होता है, ठीक है। और देन हम लोग क्या बात करते हैं, एज अ सर्कुलर डीएस, डीएस यानी कि डबल स्टैंड डीएनए ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। डबल स्टैंड डीएनए हम लोग इसको बोलते हैं। डीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हमारा डबल स्टैंड डीएनए। डबल स्टैंड अभी क्यों बोल रहे हैं ये भी हम बता देते हैं कि ऐसा आपने एक लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे करके। कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्या होता है हमारा लीनियर। आपने ऐसा पढ़ा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर आपने डीएनए का ऐसा देखा होगा, जो हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जानते होगे। डबल स्टैंड का मतलब सर्कुलर डबल स्टैंड का डीएनए इंसर्ट, ये हमारा ऐसे होता है। ये एक सर्कल होगा और उसी के अंदर हमारा ऐसे एक सर्कल और होगा, ठीक। तो इस टाइप की कोई चीज होती है, ठीक। इसी को उन्होंने बोला डब सर्कुलर डीएस डीएनए, ठीक है। यही हमारा डीएनए ऐसा यहाँ पे ये होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया हैव अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसकी हम लोग को बात करनी है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। अभी हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे अपनी आगे आने वाली स्लाइड में, ठीक है। उससे पहले कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि ऐसा क्या चीजें जो दिखती हैं, कैसी दिखती हैं हमारे ऐसा माइक्रोस्कोप के अंदर, एंड हम लोग जब स्लाइड फोकस वगैरह करेंगे तो क्या क्या चीजें होनी है। आपने क्या किया है, जैसे ये तो आपने देख ही लिया कि ऐसा एक बैक्टीरियल सेल ये होता है, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। राइबोसोम्स अभी हम लोग बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग बात कर ही चुके हैं। मेन हम लोग की जो बात करनी है वो किसकी करनी है, न्यूक्लियोइड की। देखो जो माइक्रोस्कोप इमेज जितना ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये ठीक, ये हमारा क्या है, एजा न्यूक्लियोइड है, या कंटेन कह सकते हैं, कंटेनिंग डीएनए, ठीक है। जो हमारा डबल स्टैंड डीएनए था उसकी बात हम लोग कर रहे थे। ऐसे देखो ये ऐसा इमेज के अंदर, डायग्राम के अंदर ऐसा ये ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट और एक बार देख लो चाहो तो, ये भी एक हमारी माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर, तो मुझे मिल गई इमेज, तो मैंने कहा ऐसा लगा देते कि आप लोग अच्छे से उसको डिस्टिंग्विश कर पाओ, देख पाओ, चीजें समझ पाओ, कल को माइक्रोस्कोप के अंदर दिख जाए तो आपको फोकस करना आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने बता दिया। ये यहाँ पे एक वर्ड लिखा टैम, टैम मैं पढ़ा चुका आपको, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन, ठीक, उसके बारे में ऐसा आपको मैंने बताया था, ठीक। तो आप जो है क्या करो, वहां से जाके वो लेक्चर वॉच कर लो, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसा ये चीजें मैं सारी पढ़ा चुका हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड करता अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है आने वाले समय में हम लोग को ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग को ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं जितने बीएमएस वाले हैं उन लोग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बार बार चीजें पढ़ने से अच्छा एक बार हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं। इससे एक तीर दो काम हो जाएंगे, ऐसा पढ़ भी जाएंगे और सिलेबस में नंबर भी अच्छे मतलब पेपर में नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, और हमारा क्या होगा, जो हमारा ऐसा नॉलेज है वो भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। कल को किसी एग्जाम में बैठते तो वो भी हम लोग बीट कर लेंगे अच्छे से, ठीक। तो ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, यहाँ बात कर लेते हैं अब प्लाज्मिड का। न्यूक्लियोइड के बारे में अच्छे से समझ लिए होगे, अब देख लेते हैं प्लाज्मिड का, ठीक है। अब सर ये आपने ये ऐसा येलो येलो ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का ये क्या लगा दिया, अभी बताएंगे। बोला था ना माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर, ये वही सब चीजें। पहले देख लेते हैं प्लाज्मिड होता क्या है। प्लाज्मिड इज अ स्मॉलर, ये एक स्मॉलर चीज होती है डीएनए के अंदर, सेल्फ रेप्लिकेटर सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये भी हमारा एक सर्कुलेटेड डीएनए मॉलिक्यूल है, बट ये सेल्फ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के नाम से भी जानते हैं, फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है। फंक्शन की बात कर लेते हैं प्लाज्मिड का, हमारा जीन ट्रांसफरिंग का, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, एंड हमारा क्या नाम, मेटाबॉलिक फंक्शन एंड विजिलेंस फैक्टर्स। आप जानते हो कि ऐसा जो भी इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करता है, ठीक। तो ये सारी चीज तो आप समझ ही गए होगे। अब देख लेते हैं कि ऐसा क्या होता है, ये जो हमारा बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो इस टाइप से ऐसा क्या है, ये हमारा बैक्टीरियल डीएनए एक पाया जाता है, और ये जो एक इमेज लगी, ये ऐसा हमारा क्या है, ये हमारा प्लाज्मिड है। देखो ऐसा ये भी हल्का हल्का ऐसा सर्कुलर टाइप में ही है, तो ऐसा इसको मैंने यहाँ पे ऐसे इमेज दिखा दी। ये भी हमारी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज थी, तो मैंने कहा आपको दिखाना ऐसा जरूरी है, तो मैंने अपनी स्लाइड में इसको मेंशन कर दिया। तो आप ये चीज देख पा रहे हो अच्छे से कि ऐसा माइक्रोस्कोप के अंदर ये कैसा ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा राउंड नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा इस टाइप में दिखेगा, बट हाँ ये एक सर्कल ऐसा कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ऐसा होती है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत अगर होगी तो वीडियो को पीछे बैक करके एक बार दोबारा अच्छे से देख लेना।
लेना। ज्यादा और इससे डिटेल में चीजें नहीं जाननी है, सिर्फ खाली मूली अपना दिमाग और टाइम वेस्ट करोगे, जितना अपने सिलेबस हम लोग उतनी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। वैसे तो होती बहुत सारी चीजें, बट उतना ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं जानना है, ठीक। तो ये चीज होगी। नेक्स्ट अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, प्लाज्मिड के बारे में हमने बात कर लिया कि एज ये होता क्या है हमारा, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग एक चीज और देख लेते हैं थोड़ी सी, हमारी स्लाइड में एक चीज और मेंशन है, ठीक। ये एक स्लाइड इस टाइप की भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इस टाइप से को अगर दिखता है तो आप लोग इजिली देख सकते हो कि ऐसा क्या होता है, प्लाज्मिड हमारा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अभी ये सारी इन सब की ट्रेनिंग्स वगैरह पढ़नी होंगी तो वो मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ा दूंगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, राइबोसोम्स, ठीक है। क्या होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम्स इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, ये एक हमारी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ठीक है। अभी बताते हैं दिखता भी कैसा है, ऐसे यहाँ पे इमेज देखो लगी है, पहले यही देख लेते हैं हम लोग। ये जो ऐसी इमेज है, ठीक, ऐसा हमारा राइबोसोम एक हमारा दिखता है, ठीक। ये हो गया। माइक्रोस्कोप के अंदर जब फोकस करोगे तो ऐसा क्या है, देखो ये छोटे 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 ऐसा क्या है, ये जो दिख रहे हैं इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या, हमारा एज अ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, जो हमारा ऐसा क्या आता है, एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल से बहुत छोटे 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 हमारे ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होंगे, ठीक। और बना किसका किसका होता है, कंपोज्ड ऑफ हमारा आरआरएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन और आरआरएनए से मिलके ये ऐसा बना हुआ होता है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, इतना ही हम लोग को वैसे चीजें जाननी थी, बट अभी और भी होती है, मैं बता देता हूँ। एक लाइन और आप लोग ऐड कर लेना, मैंने अपनी स्लाइड में वैसे नहीं ऐड की है, कि ऐसा जो हमारे राइबोसोम्स है बच्चा, ठीक है, ये ऐसा जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर हमारा कितना पाया जाता है, ऐसा 70s, ठीक है। एक मिनट, ऐसा 70s, ठीक है। अभी ये 80s भी होता है, 70s होता है, बट हमारे जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं वो 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक यूनिट इसकी हमारी क्या होती है, जो स्मॉलर यूनिट होती है, एक लार्जर यूनिट होती है। जो स्मॉलर यूनिट होती है वो हमारी बच्चा कितने की होती है, 30s की होती है, ठीक है। जो हमारी स्मॉलर यूनिट होती है वो 30s की होती है। एंड जो हमारी लार्जर यूनिट होती है वो हमारी कितनी होती है, एज अ 50, ठीक है। अब सर इसको तो जोड़ने के बाद कुछ और आना चाहिए। हाँ बच्चा, ये एज ए यही तो साइंस है। ये भी हम आपको कब बताएंगे, जब हमारा ऐसा, वैसे आप 10th और हाई स्कूल वगैरह में इसको, 9th 10th हाई स्कूल में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। वो डिटेल लेक्चर जब राइबोसोम हम लोग क्या करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियो पढ़ेंगे, तब वहां पे ये चीज हम लोग समझा देंगे, ठीक। अननेसेसरी टॉपिक या वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो 70s को एज हम लोग 70s को ऐसा हम लोग दो यूनिट में, एक स्मॉलर यूनिट 30s और एक हमारा लार्जर यूनिट इसको 50s के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज हो गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर और है इसी का, राइबोसोम का, ये देखो हमने बताया ना अभी 30s और 70s, ये वही है, ठीक है। इतना डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग को एमएससी में पढ़ना है तो पूरा नहीं बताएंगे, सिर्फ इतना बता देंगे कि ये दिखता है, ये हमारा 50s यहाँ पे ये था, और 30s हमारा ये यहाँ था, ठीक। यहाँ पे कुछ चैनल्स वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। इनका भी कुछ काम होता है, ये भी मैं बताऊंगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करें, तो यहीं से ऐसे सारी चीजें हमारी सिक्रीट आउट होती हैं। तो बस इतना ही है चीजें, और कुछ नहीं है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग इससे पहले बात कर ही लिए हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियाइड भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए, साइटोप्लाज्म के बारे में तो पूरा जान ही लिया, ये जितनी चीजें साइटोप्लाज्म के अंदर मेंशन कर देना, ठीक है। और हमारा क्या, राइबोसोम्स के बारे में, प्लाज्मिड के बारे में हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर लेना। वीडियो पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में।